प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम उपवास के विषय में बात करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि उपवास के प्रति जो भी आपके पास सवाल हैं, इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएंगे। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम आपको 6 पॉइंट को बताऊंगा। पहला, हम फास्टिंग क्यों करते हैं। दूसरा, क्या उपवास रखना जरूरी है। तीसरा, उपवास का कौन सा दिन होना चाहिए। चौथा, हम उपवास में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। पांचवा, कितने दिन का उपवास होना चाहिए। और छठा, हमें उपवास में क्या करना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों, बाइबल में यीशु कहते हैं, लुका 5:34-35 में, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो। परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। मेरे प्रियो, आज का दिन उपवास का दिन है। आज हमसे यीशु शारीरिक रूप से अलग किया गया है। यीशु ने कहा कि मेरे आने से पहले नूह का दिन आएंगे, लोग खाएंगे पिएंगे और पार्टी में जाएंगे, और आज ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे लिए आज उपवास का दिन है। जो चर्च हमें नहीं सिखाते हैं कि उपवास करो, तो हम उस चर्च में रहकर आत्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और हम उस लेवल तक कभी भी टच नहीं कर पाएंगे जो खुदाबंद ने हमारे लिए रखा है। तो चलिए अब हम पॉइंट 1 पर चलते हैं। हम उपवास क्यों करते हैं और क्या रीजन है उपवास करने की। मेरे प्रियो, हमारा मेन रीजन होना चाहिए कि हमारा आत्मिक उन्नति हो, हमारा स्पिरिचुअल जीवन ग्रोथ हो। जब हम देख रहे हैं कि हम डिसिप्लिन में नहीं हैं, तो हमें उपवास करने चाहिए ताकि हमारा शरीर कंट्रोल हो। जब हम उपवास करते हैं, हमारा शरीर क्रॉस पर चढ़ता है। उपवास में पवित्र आत्मा हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। उपवास करने का हमारा मेन कारण होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के करीब जाना है। हमें उपवास में परमेश्वर से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे पिता, तू हमें पवित्र आत्मा से भर, तू हमें अपनी दान वरदानों से भर। हमें उपवास में ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दे, मुझे अपनी तरह बना, अपने वचन के ऊपर मुझे प्रकाशन दे। हे प्रभु, जो वचन आज तक हमने नहीं समझ पाया, वो वचन को हमारे लिए खोल दे। तो प्रियो, उपवास करने का मेन कारण होना चाहिए कि हमारा आत्मिक उन्नति हो। पॉइंट नंबर 2, क्या उपवास रखना जरूरी है। मेरे प्रियो, हाँ, उपवास रखना जरूरी है। यीशु कहते हैं कि जब तू उपवास करे, तो इसका मतलब यह है कि उपवास करना यीशु की आज्ञा है। हमारे जीवन में हर सप्ताह उपवास होनी चाहिए। यदि हम उपवास करेंगे और उपवास में हम हर जगह घूमेंगे और परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे, तो हमें भूख लगेगा। लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं, मैं आज उपवास करूंगा, तो हमारे निर्णय के कारण परमेश्वर हमें ताकत देता है और हम उसके साथ समय बिताते हैं। तो मेरे प्रियो, याद रखें, उपवास में हमें यीशु के साथ समय बिताना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, हमें उपवास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मेरे प्रियो, हम उपवास में पानी, जूस, मिल्क ले सकते हैं। आप सुबह में पानी और चाय ले सकते हैं और दोपहर में चाय ले सकते हैं और शाम में जूस ले सकते हैं और शाम 7 बजे के बाद एक वक्त का खाना ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 4, उपवास किस दिन करें। मेरे प्रियो, उपवास करने के लिए बाइबल में कोई दिन मेंशन नहीं किया गया। हम कोई दिन भी उपवास कर सकते हैं। बाइबल बताती है कि हमारे लिए सब दिन समान है। पॉइंट नंबर 5, कितने दिन का उपवास रखना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल में कोई 1 दिन का, कोई 7 दिन का, कोई 40 दिन का उपवास किया है। मूसा और यीशु ने 40 दिन का उपवास किए हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितना दिन का उपवास कर सकते हैं। हमें सप्ताह में कम से कम 2 दिन उपवास करना चाहिए, पर यदि हम सप्ताह में 2 से ज्यादा दिन उपवास कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि हमारा पर्पस क्या है। हम ऐसे ही उपवास नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुछ पर्पस होना चाहिए। कोई प्रकाशन पाने के लिए उपवास करते हैं, तो कोई स्वप्न का अर्थ जानने के लिए उपवास करते हैं।
बाइबल में लंबे दिन का जो प्रार्थना हुआ है वो किसी पर्पस से हुआ है। एक नॉर्मल फास्टिंग हम सब करते हैं, लेकिन 7 दिन, 9 दिन, 40 दिन, इसके बीच पर्पस होना चाहिए। और हाँ मेरे प्रियो, हमें अपने शरीर को देखकर उपवास करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम दूसरों के कहने पर लंबे दिन का उपवास करें और हम बीमार पड़ जाएं और बाद में हम परमेश्वर को दोष देना स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 6, हमें उपवास में क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि हम उपवास में परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, यीशु से प्रार्थना नहीं करते हैं, उसकी आराधना नहीं करते हैं, तो ये फास्टिंग नहीं, डाइटिंग है। फास्टिंग में हमें यीशु की आवाज को सुनना है, बाइबल को पढ़ना है, आराधना करनी है, परमेश्वर के उपकारों को याद करके उसे धन्यवाद देना है, उसकी विश्वास योग्यता को लेकर उसकी स्तुति करनी है। उपवास मतलब होता है खुदा के साथ एक हो जाना है। जिस दिन हम उपवास करते हैं, हम पृथ्वी को एक संदेश देते हैं कि भले ही हमारी बॉडी यहाँ है, लेकिन हम यहाँ नहीं है, बल्कि हम ऊपर में हैं। जब हम उपवास करते हैं तो खुदा के करीब जाने के लिए उपवास करते हैं। फास्टिंग फेलोशिप को लेकर आता है। मेरे प्रियो, हमारा उपवास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा जब हम एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि जो खाना हमने उपवास में छोड़ा है वो किसी गरीब को खिला दे। बाइबल में परमेश्वर कहते हैं कि जिस उपवास से मैं खुश होता वो ये है कि तुम दिन दरिद्रों को शुद्धि लो। यीशु कहते कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि उपवास को लेकर अब आपके पास कोई प्रश्न नहीं होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक दूसरे मसीह भाई बहनों के पास शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।